Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office Allama Iqbal Town Lahore. I'm your chemistry mentor and today we are going to start lecture number 7 of ECAT chemistry, that is very important with respect to the entry test. NUST की बात करें, UET की बात करें, अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बड़ा ही फ्रीक्वेंट MCQ पूछा जाता है फ्रॉम द pH, POH, हाइड्रोजन आयॉन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयॉन्स। तो इसीलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह। अगर मैं इस टर्म की बात करूं ना, पीएच की, ये टर्म यूज की थी पीएच और पीओएच बाय द साइंटिस्ट नेम सोरेनसन और ये टर्म यूज हुई थी इन 1909। इसको समझने के लिए हम वाटर से जो है वो स्टार्ट लेंगे एंड द हेडिंग इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी आयॉन्स में कन्वर्ट करते हैं इसको, केसी फाइंड करते हैं, देन हम पीएच की तरफ मूव करेंगे। लुक एट दैट। पानी जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, अगर हम इसकी केसी की वैल्यू लिखें, दैट इज वेरी सिंपल। ये हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स, उनकी मोलर कंसंट्रेशन है, दिस इज रिएक्टेंट। तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आती है दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻16। इसको हमने आगे प्रोसीड करना है। अभी विद रिस्पेक्ट टू वाटर बात करें तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन कैसे आती है, 1000, वो वाटर का मोलर मैस 18, इस पे डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास आ गया 55.5। अब इस वैल्यू को हमने यहां पर पुट करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, Kc इंटू वाटर किसके इक्वल आ गया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ऑलराइट, मल्टीप्लाई करते हैं अभी। 1.8 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 55.5, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14। तो चेंज करते हैं, इस पूरी टर्म की जगह हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अनदर कांस्टेंट Kw, और इसी को क्या कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर। तो किसके इक्वल आ गया ये हमारे पास, 1.0 इंटू 10⁻⁻14। अब जरा गौर कीजिएगा, ये टर्म जो Kw है वो इसके इक्वल भी है, यानी मैं लिख सकता हूं H पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में वाटर क्योंकि न्यूट्रल है, बात अभी हुई है जितने H होंगे उतने ही OH होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं दैट H पॉजिटिव 1.0 इंटू 10⁻⁻7, OH नेगेटिव भी कितने होंगे, 1.0 इंटू 10⁻⁻7। ये देखें सामने, क्लियर है। इसको अब आगे बढ़ाते हैं। दिस टर्म Kw डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये वैल्यू इसकी आई है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब एमसीक्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देखिएगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, देन Kw ठीक हो गया, कितने टाइम इंक्रीज होगा, 1 टाइम, 7 टाइम, 75 टाइम्स या 10 टाइम्स। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, याद रखिएगा। 0 डिग्री पे वैल्यू होती है इसकी 0.11 10⁻⁻14 और 100 डिग्री पे वैल्यू होती है 7.5 10⁻⁻14। तो कितना इजाफा हुआ, 75 टाइम्स इंक्रीज हुई है, 75 टाइम्स इसमें क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। अभी समझ आ गई बात की। अब Kw जो है, अगर हम बात करें भी वाटर के हवाले से, ये देखें जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं वाटर
0 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 50 डिग्री पे किस टेम्परेचर पे न्यूट्रल होता है भाई? तो पानी हर टेम्परेचर पे न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितने H हैं उतने इसमें क्या होते हैं? OH होते हैं भाई। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भी? ऑल ऑफ दीज, तमाम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो बेटा क्या होता है? न्यूट्रल होता है भाई। अब हम आते हैं वापस अपनी टर्म के ऊपर। ये देखिएगा, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। डेफिनेशन क्या है pH की? pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और अगर मैं POH को लिखना चाहता हूं तो हाइड्रोजन आयंस की जगह पे हाइड्रोक्सिल आयंस को लिखा जाएगा। ओके, और अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग लेता हूं तो मेरे पास pH कितनी आ जाती है? 7। POH भी कितनी आ जाती है? 7, यानी pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 आ गया मेरे पास। सो स्केल स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा? 0 से, और कहां तक जाएगा? 14 तक जाएगा। और इसमें जो हमने कंक्लूजन माइंड में रखनी है वो क्या है भाई? अगर pH लेस देन 7 रहे तो क्या होगा? इक्वल 7 होता क्या होगा बेटा? और 7 से बढ़ जाए तो क्या होगा? इफ यू आर चेकिंग द pH ऑफ अ गिवन सब्सटेंस और वो pH 7 से कम है तो वो होगा बेटा एसिडिक, इस पे न्यूट्रल, और इस पे क्या हो जाएगा? बेसिक। ये देखें सामने स्केल आगे बना हुआ है। जितनी pH की वैल्यू 7 से कम है उतना वो एसिडिक है। जब 7 से बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? बेसिक। अब POH भी ऐसे ही है। इस केस में क्या है भाई? ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? POH। क्लियर है? तो जब किसी भी सब्सटेंस की मैं कहता हूं कि pH 1 है, क्या है? pH 1 है, तो बताएं उसमें हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे? ये देखें जरा, pH क्या लिखी हुई है? 1। इसमें हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे और हाइड्रोक्सिल आयंस कितने होंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ये कह दिया है कि pH आती ही नेगेटिव लॉग से है, ठीक हो गया? तो जब वो कहेगा pH 1 तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन उसमें कितने हैं? 10⁻⁻⁻1, क्योंकि ये वैल्यू थी 10⁻⁻7 जिसको मैंने pH में कन्वर्ट करके कितना कर दिया? 7। अगर pH 7 है तो हाइड्रोजन आयंस कितने हैं? -1, क्योंकि log 1 तो 0 होता है, उसको छोड़ दें। समझ आ गई बात? ये देखें, pH 7 है तो H आयंस है -7, तो अगर pH 1 है तो हाइड्रोजन आयंस कितने हैं? -1 है। समझ आ गई बात की भी? अगर मैं कहूं भी हाइड्रोक्सिल आयंस कितने हैं, तो डियर स्टूडेंट्स स्केल हमारा जा ही 14 तक रहा है, तो अगर ये -1 है तो फिर OH कितने होंगे? 10⁻⁻13, क्योंकि हमारा स्केल है 0 से 14। अगर pH 1 है तो फिर POH कितनी होगी उसके अंदर? 14 में से 1 करें 13। अगर POH 13 है तो हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे? ये लिखा हुआ है भाई 10⁻⁻13। समझ आ गई बात की भी? वेरी नाइस। इसी आइडिया को आगे लेकर चलते हैं। अब ये देखिएगा भाई, इसी आइडिया को मैं प्रोसीड करता हूं। pH का पता चल गया, POH का पता चल गया, हाइड्रोजन आयंस का पता चल गया, हाइड्रोक्सिल आयंस का भी पता चल गया हमें। अब आगे क्या है भाई? अगर आपने pH के एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व करना है तो एक स्पेशल ट्रिक अपने माइंड में रख लें आप। वो क्या है भाई? वो ट्रिक ये है कि गिवन सब्सटेंस एसिड या बेस, उसको आपने देख लेना है भाई। एसिड जो है हमारे पास वो बेटा 1, 2 या मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन आयंस देता है। बेस भी इसी तरह है भाई, 1 है हमारे पास, 2 है हमारे पास और 3 है हमारे पास, ठीक है?
तो अगर आपसे वो कहता है भाई 10⁻³ मोलर HCl, 10⁻³ मोलर H2SO4, 10⁻³ H3PO4। सो तीनों के लिए बड़ा ही जबरदस्त ट्रिक है भाई, अप्लाई करते हैं। देखें 10⁻³ है और ये है HCl। मैंने कहा था ये है 1H प्रोवाइड कर रहा है ये एसिड, इसको कहते हैं मोनोबेसिक। ऐसे बात हुई थी। डाइबेसिक और वो ट्राइबेसिक, ठीक हो गया। तो मोनोबेसिक के लिए तो मसला ही कोई नहीं है, जो भी साइन लिखा हुआ है साइन चेंज कर दें, वही आपका आंसर है। -3 लिखा हुआ है तो pH हमारे पास आ गई +3, इसका मैंने साइन चेंज कर दिया। नेक्स्ट डाइबेसिक के लिए क्या करेंगे, ये जो साइन चेंज किया है उसमें से माइनस करेंगे 0.30, ये log 2 की वैल्यू है, यूनिवर्सली आपने याद रख लेनी है क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। 3 - 0.3 2.7 आंसर आ गया भाई। आगे ये ट्राई आ गया मेरे पास, इसके क्या करना है बेटा, साइन तो चेंज होगा ही होगा, साथ में माइनस करेंगे 0.47, ये log 3 की वैल्यू है जो मैंने लिखी है आपके सामने। तो करके देख लेते हैं बेटा भाई हमारे पास कि ये 3 - 0.47 करेंगे तो क्या आंसर आ गया बेटा, बोलें। 3 - 0.47 करें तो हमारे पास सीधा सीधा है बेटा, अगर ये होता 0.4 तो क्या आता, 2.6 आ जाता, आगे वो भी है तो आ गया 2.537 भी था। सर क्या ये सिर्फ एसिड के लिए, नहीं, ये बेसिक के लिए भी चलेगा। बेस जो है वो क्या होंगे भी, 1OH दे रहा है तो वही साइन चेंज कर दें, 2OH दे रहा है तो 0.3 माइनस कर दें, और अगर 3OH दे रहा है तो फिर आप क्या करें 0.7 माइनस कर दें उसमें से भी। समझ आ गई बेटा बात की। तो अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो था ना, एसिड दिया है pH पूछ रहा है, बेस दिया है POH पूछ रहा है। कई दफ़ा वो आपको ट्रिक करके घुमाएगा, कैसे वो देखें ज़रा। लिक्विड दैट, इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं बेटा। ऑलराइट, जी तो देखिएगा, फिर वो मैं MCQ इस तरफ आता हूं जो NAD का है कि रिमेंबर रखना है आपने इस बात को कि ऑलवेज, ठीक हो गया, फाइंड pH ऑफ एसिड फर्स्ट एंड POH ऑफ बेस फर्स्ट। जो भी पूछा उसने, आपने देखना है गिवन क्या है। एसिड है जो कि हाइड्रोजन आयंस देता है तो पहले pH फाइंड करें, बेस है जो OH नेगेटिव आयंस देता है बेटा तो पहले POH फाइंड करें। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूं भाई 10⁻⁻1 m है HCl, बताएं इसकी POH कितनी होगी। तो ये देखें जरा, दिस इज एसिड और पूछी POH गई है, पहले मैंने pH ही निकालनी है। ये मोनोबेसिक है तो मुझे पता है साइन चेंज करना है मैंने, बस 1 आ गया भाई। POH कैसे आएगी, इसको 14 में से माइनस कर दें। समझ आ गई बेटा बात की। और यहां पर ये बात याद होना बहुत ही जरूरी है, जितनी pH कम होती है उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई, या ऐसे कह लें उतना एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर pH आई है 1 2 3 और 4, ये जो एसिड होगा ये ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। माइंड में रखने वाला आपने, ठीक है। अब आते हैं इस MCQs की तरफ, देखिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस दी हुई है 0.1 m,
व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। आप जरा पॉइंट नोट करें, OH नेगेटिव बेस और पूछी क्या है पीएच, तो मैं पहले POH फाइंड करूंगा इसकी। OH नेगेटिव के पीछे कोई नंबर तो नहीं ना लिखा हुआ, मतलब 0.1 का मतलब है मेरे पास 10⁻⁻1 है ये 0.1, तो एक ही OH दे रहा है ये, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर दें। POH मेरे पास आ गई 1 तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, 13 है, 9 है, 6 है और 3 है। सर उसने PH पूछी है, आप 14 में से 1 माइनस कर दें, 13 आएगा, अल्फा ही होगा हमारा राइट आंसर। सो आवर आंसर इज 13। अब चलते हैं ज़रा पास पेपर्स की तरफ और देखते हैं कि किस टाइप का MCQ पूछा जा रहा है। ओके, सो वी हैव दिस द स्पेशलाइज्ड बुक प्रिपेयर्ड फॉर यू, और इसमें जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तमाम सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज आपको MCQs मिलेंगे और उसके सोल्यूशन भी साथ साथ आपको मिलेंगे भी। इससे आइडिया आपको होगा कि नस्ट में, UET में, अदर यूनिवर्सिटी में किस टाइप के MCQs आ रहे हैं अभी। तो ज़रा PH के हवाले से MCQs ज़रा क्रैक करते हैं। यहाँ से है ये MCQs नंबर 8 है बेटा हमारे पास, ठीक है, कि सोल्यूशन की PH है 10, तो बताएं इसकी हाइड्रोक्सिल आयॉन्स कितने होंगे उसमें। NET का क्वेश्चन है ये मेरे पास, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने MCQ लिखा हुआ है बेटा। तो सबसे पहले क्रैक क्या करना है हमने, देखें क्रैक ये करना है कि PH हमें गिवन है 10 और पूछा क्या है हाइड्रोक्सिल आयॉन्स के बारे में। तो पहले PH से बेटा हाइड्रोजन आयॉन्स नहीं आना है, याद आ रहा है कुछ। PH 7 कब आई थी, जब हमारे पास हाइड्रोजन आयॉन्स की कंसिडरेशन थी 1 × 10⁻⁻7। तो अगर PH 10 है, 7 से -7 होता है, तो 10 से क्या हो जाएगा 10⁻⁻10, यानी इसमें हाइड्रोजन आयॉन्स हैं 10⁻⁻10। मगर सर उसने तो पूछे हाइड्रोक्सिल आयॉन्स हैं, तो कोई इशू नहीं है बेटा, हमारे पास -14 तक जाते हैं ना हम, तो ये हमारे पास हो गया 10⁻⁻4। इसका आंसर होना चाहिए अल्फा इज द राइट आंसर। समझ आ गई, आसान है बेटा। तो ये है हमारा आज का लेक्चर जो अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। उम्मीद है PH, POH, उसके साथ हाइड्रोजन आयॉन्स, हाइड्रोक्सिल आयॉन्स, इसका आइडिया आपको बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। यूट्यूब व्यूवर्स हमारा स्टार्स एकेडमी लाहौर ई-लर्निंग ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं बेटा, फ्री साइन अप कर सकते हैं बेटा, कोई उसके चार्जेस नहीं है, और ये तमाम फ्री कंटेंट के लेक्चर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। एंड सबसे लास्ट में डू बाय आवर कंप्लीट कोर्स ऑफ ECAT, जो आपको इंश्योर करेगा कि आपकी बेहतरीन अंदाज में बेटा प्रिपरेशन हो और आप बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन ले सकें इंशाल्लाह ताला। इसी दुआ के साथ अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।